भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय है निर्देशन एवं परामर्श। प्रकरण है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन के उद्देश्य। कक्षा B.Ed तृतीय सेमेस्टर। निर्देशन का अर्थ। निर्देशन का अर्थ है विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार उचित मार्गदर्शन देना। यह एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षण की हर स्तर पर आवश्यक होती है। अगर निर्देशन के अर्थ को सामान्य दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार, रुचियों के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार उचित मार्गदर्शन देना ही निर्देशन है। और यह सतत प्रक्रिया है जो शिक्षण के हर स्तर पर हमें आवश्यक होती है। निर्देशन के उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों की चर्चा करें तो विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं की पहचान करना। इस स्तर पर विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं की पहचान करनी चाहिए। नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवहार का विकास। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवहार का विकास करना चाहिए। शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना। निर्देशन का उद्देश्य होता है शिक्षा के प्रति हमें रुचि जागृत की जाए, रुचि पैदा की जाए। भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करना। प्राथमिक स्तर के निर्देशन में हमारा निर्देशन के उद्देश्यों में भावात्मक और सामाजिक विकास हम करें, क्योंकि भावात्मक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम प्राथमिक स्तर पर बालकों को निर्देशन प्रदान करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए हमें ये निर्देशन के उद्देश्यों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों की चर्चा करें तो शैक्षिक विषयों में रुचि और समझ को बढ़ाना। शिक्षा के जो विषय हैं उसमें हम रुचि और समझ को बढ़ाएं। समय प्रबंधन और अध्ययन कौशल सिखाना। समय का प्रबंधन करना और अध्ययन कौशलों को सिखाना। समय का मैनेजमेंट, विभिन्न कौशलों को सिखाने का कार्य हम उच्च प्राथमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों में कर सकते हैं। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन विकसित करना और हमेशा बालकों में आत्मविश्वास और आत्मानुशासन विकसित करना ही हमारा प्राथमिक स्तर पर जो हमारे उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है कि हम आत्मविश्वास जागृत करें, आत्मानुशासन बनाएं, विकसित करें। सहपाठ्य गतिविधियों में भागीदारी को प्रेरित करना और पाठ्यक्रम के साथ साथ जो गतिविधियां हैं, जो चलती हैं गतिविधियां पाठ्यक्रम के साथ साथ, उसको सब पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी भागीदारी को प्रेरित करनी चाहिए। ये भी उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में बताया गया है। फिर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों की बात करें तो माध्यमिक स्तर जब आ जाता है, बालक जब माध्यमिक स्तर पर आता है तो कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती है, जिसमें है कैरियर विकल्पों की जानकारी देना। किस प्रकार से अपने जीवन में उन चीज़ों का चयन करें अपने भविष्य के निर्माण के लिए,
वो जीवन में कौन सी कोर्सेज ले, पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की विकल्पों को चुने, उसकी जानकारी देना, ये सब माध्यमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों में ही बताया गया है कि क्या योजना है, किस योजना के अंतर्गत वो अपने भविष्य का निर्माण करेगा, क्या इन विकल्पों के बारे में वो सोचे। तो ये ऐसा स्तर है जहाँ पर हम विषयों के बारे में, कोर्सेज के बारे में और किस पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए अपने करियर विकल्पों की में आगे बढ़े या जानकारी ले, ये सारी माध्यमिक स्तर के निर्देशों के अंतर्गत ही हम देखते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व विकास में सहायता। व्यक्तित्व का विकास में भी हमें सहायता इस स्तर पर हमें करते हैं, तो ये भी निर्देशन के उद्देश्यों में आता है। मानसिक तनाव को संभालना और सिखाना, इस स्तर पर मानसिक तनाव को संभालना और सिखाना भी हमारा उद्देश्य कहलाता है कि हम मानसिक तनाव को कैसे नियंत्रित रखें, संभालें और अपने आप को किस प्रकार से संभालते हुए आगे बढ़े। तो ये ऐसा स्तर है जहाँ पर हम बालकों के मानसिक तनाव को संभालना और सिखाना बताया जाता है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, और इसी स्तर पर बालक निर्णय लेने की क्षमता को सीखे, उनका डेवलपमेंट करें, उन क्षमताओं को विकसित करें ताकि वो निर्णय लेने में सक्षम हो सके। फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य। उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में देखा जाए तो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी देना। जैसे जैसे बालकों की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे पाठ्यक्रम का स्तर भी बदलता हुआ चला जाता है, जैसे जैसे कक्षाएं परिवर्तित होती है, वैसे ही पाठ्यक्रम भी परिवर्तन हो जाता है। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में जो बताया गया है, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी देना। उच्च शिक्षा के बारे में और व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौन कौन से है, इसकी जानकारी भी उच्च माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। यही शिक्षा के उद्देश्यों में बताया जाता है। करियर की योजना बनाना और भविष्य की योजना, करियर संबंधी योजना भी इसके अंतर्गत बताई जाती है, ऐसी योजना बनाई जाती है। ये भी विद्यार्थी इस स्तर पर अपने करियर संबंधी योजना भी निर्देशन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए बनाता है। सामाजिक और व्यावसायिक नैतिकता की समझ विकसित करना निर्देशन के उद्देश्यों में आता है। सामाजिक व्यावसायिक नैतिकता की समझ विकसित की जाए, किस प्रकार हम सामाजिकता, समाज, नैतिकता आदि को डेवलपमेंट करें, ये सब गाइडेंस के द्वारा ही संभव है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और अपने आप में कॉन्फिडेंट डेवलपमेंट करें, आत्मनिर्भरता बढ़ाए, आत्मविश्वास जागृत हो, खुद का कार्य खुद करने की ओर आगे बढ़े, खुद अपने आप पर निर्भर रहे। तो ये सब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के जो कार्य है वो निर्देशन के द्वारा ही संभव होता है। फिर निर्देशन की अगर हम और भी भूमिका को देखें तो शिक्षक, अभिभावक और काउंसलर की सक्रिय भूमिका इसमें होती है। शिक्षक निर्देशन प्रदाता होता है, मार्गदर्शक होता है, गाइडेंस करता होता है, और शिक्षक के साथ साथ ही अभिभावक भी हमें समय समय पर गाइडेंस प्रदान करता है,
परामर्श देता है और हमें विभिन्न प्रकार से जीवन संबंधी, करियर संबंधी बातें बताता है और काउंसलर भी सक्रिय भूमिका इसमें निभाता है। काउंसलर हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को किस प्रकार हम समाधान करते हुए आगे बढ़े, इसके बारे में काउंसलर हमें कई प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो निर्देशन की भूमिका में ये शिक्षक, अभिभावक और काउंसलर, इनकी सक्रिय भूमिका होती है। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, और इसमें विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। विद्यार्थियों को केंद्र मानते हुए हम इन सारी चीज़ों को बताते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके और इन सारी गाइडेंस को प्राप्त करते हुए उचित निर्देशन हमें मिल सके। सहयोगात्मक वातावरण की आवश्यकता, इसमें सहयोगात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। ये वातावरण हमें सहयोगात्मक रूप से इनके द्वारा मिलता रहता है ताकि हम जीवन संबंधी कठिनाइयाँ, शैक्षिक संबंधी कठिनाइयाँ या कई प्रकार से विभिन्न स्तरों पर हमें जो वातावरण संबंधी कठिनाइयाँ या कोई आवश्यकता हो, उनकी पूर्ति के लिए हमें निर्देशक की भूमिका मिलती है। इससे हम गाइडेंस प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष रूप में अगर देखा जाए तो प्रत्येक स्तर पर निर्देशन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक स्तर पर, वो प्राथमिक स्तर हो, उच्च प्राथमिक स्तर हो, या माध्यमिक स्तर हो, या उच्च माध्यमिक स्तर हो, या कॉलेज स्तर हो, कोई सा भी स्तर हो जहाँ पर हम प्रत्येक स्तर पर निर्देशन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। जिस आयु के बालक है उसी प्रकार से उनको गाइडेंस प्रदान किया जाता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, निर्देशन का स्तर भी बढ़ता हुआ चला जाता है और उसी स्तर के अनुसार उसको गाइडेंस प्रदान किया जाता है। यह उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और समाज उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता करता है। आत्मनिर्भर, जागरूक और समाज उपयोगी नागरिक बनने में सहायता करता, क्योंकि निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार से जागरूक किया जाता है और समाज उपयोगी नागरिक, जो समाज के लिए उपयोगी वो रह सके, समाज के काम आ सके, उनको बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो निर्देशन जीवन के लिए, प्रत्येक स्तर के लिए, प्रत्येक स्तरों में बालकों को गाइडेंस प्रदान करता है ताकि बालक प्रत्येक स्तर पर निर्देशन प्राप्त करते हुए समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करे और गाइडेंस प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, जागरूक बने
समाज में वो उपयोगी कार्य करें, अच्छे नागरिक बने, अच्छी नागरिकता ग्रहण करते हुए समाज में अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। शिक्षा की दृष्टि से अच्छी शिक्षा उनको गाइडेंस के द्वारा मिले और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए भी गाइडेंस उनको मिले। ये सारी बातें गाइडेंस के द्वारा ही संभव है। तो प्रत्येक स्तर पर, वो प्राथमिक स्तर हो या माध्यमिक स्तर हो या उच्च माध्यमिक स्तर हो, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।